जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मुलाकात भी इसलिए हो रही है क्योंकि एक ज़रूरी बातचीत आपके साथ करनी थी। पिछले 20 दिन से मैं कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया हूं और उसका कारण ये रहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, परिवार सहित, जिसमें मेरी मिसेज और मेरी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो मैं 21 दिन के आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में घर में ही बंद हूँ। मेरे घर के दरवाजे पर दिल्ली सरकार के जो दिल्ली सिविल डिफेंस के जो अफसर हैं वो रहते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक, जिससे कि मुझे कोई ज़रूरत हो तो मैं उनसे सामान मंगा सकता हूँ, लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो 21 दिन के इस होम आइसोलेशन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये बात तो मैं बाद में करूँगा, किसी अन्य वीडियो में करूँगा कोरोना से संबंधित। अभी ठीक हूँ और आज सोचा कि आपके साथ एक बातचीत की जाए। और बातचीत करने का जो उद्देश्य या जो बातचीत करने का जो विषय है वो बड़ा दर्दनाक है। 14 तारीख को हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ में 4 ठाकुरों ने बलात्कार किया। 4 ठाकुरों ने बलात्कार किया और जैसा कि आपको मालूम है, आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अजय सिंह बिष्ट हैं, जो आदित्यनाथ योगी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद ठाकुर समाज से जो है वो आते हैं। और जब मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो उनके जो अफसर हैं, जो आला अफसर हैं, वो भी अधिकतर ठाकुर समाज के ही, चाहे डीएम है, चाहे एसएसपी है, चाहे एसपी है, चाहे थाना अध्यक्ष हैं, वो तमाम ठाकुर समाज के ही 80-85% पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। ऐसे में दलित की बेटी का बलात्कार होना या उस कोई बलात्कार के बाद में 6-7 दिन तक उसकी रिपोर्ट बलात्कार की धाराओं में नहीं करना, ये प्रशासन की लापरवाही और उसके जातिगत रवैये को दर्शाता है। 14 तारीख को मनीषा के साथ में 4 ठाकुरों ने रेप किया। रेप ही नहीं किया, उसको मारा गया, पीटा गया, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी को डैमेज किया गया। उसकी जीभ इसलिए काट दी गई कि वो किसी को ये बता ना सके कि उसके साथ किन लोगों ने और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मामला प्रकाश में आया तो तमाम दलित एक्टिविस्ट और तमाम दलित बुद्धिजीवियों का वहाँ जाना शुरू हुआ, जिसमें चंद्रशेखर रावण हैं, संदीप वाल्मीकि हैं और तमाम साथी जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे। और जब मामला हाईलाइट हुआ तो मामला बलात्कार में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। अभी सुबह की जो घटना हुई है, आज जो सुबह की बड़ी दुखद घटना हुई है, वो लड़की को वहाँ हाथरस में एडमिट कराया गया और जब उसकी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। आज सुबह खबर आ रही है, अभी कुछ मिनट पहले मेरे पास एक खबर आई है कि मनीषा की डेथ हो गई, मनीषा की मृत्यु हो गई। यानी कि एक इस देश के जातिगत वर्ण व्यवस्था के ढांचे में, यानी एक मनुवादी सिस्टम के तहत एक दलित बेटी को अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़ा और अब उसको जान गंवानी पड़ी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, सबसे पहले तो उसके परिवार को मेरी संवेदना है, उसके परिवार को तथागत बुद्ध हिम्मत दें। और हम इस लड़ाई में, क्योंकि समाज की लड़ाई और वो समाज की बेटी थी, इस लड़ाई में तमाम दलित समाज और मानवतावादी विचार के लोग, संविधान को मानने वाले लोग उनके परिवार के साथ हैं। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जो कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कल अपनी जो उनका जो गुस्सा है वो भी उन्होंने दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। तो सबसे पहले तो हम उनके परिवार को हिम्मत बधाते हैं और कहते हैं कि हम तमाम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। लेकिन इससे हट के जो मैं बात करना चाहता हूँ, इससे हट के मैं बात ये करना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वो मुझे आज इस संदर्भ में याद आती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जिस गाँव में आपको सम्मान ना मिले वो गाँव छोड़ दीजिए, जिस शहर में आपको सम्मान ना मिले वो शहर छोड़ दीजिए, जिस नगर में आपको सम्मान ना मिले वो नगर छोड़ दीजिए, और जिस धर्म में आपको सम्मान ना मिले वो धर्म छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने बड़े ये जो बाबा साहब की कही हुई बातें मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आप इस तरीके के जो जघन्य अपराध होते हैं हमारी बच्चियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में, उन अपराधों से हम बच सकें और ये समझ सकें कि आखिर हमारी लड़ाई है क्या और आखिर हमारे साथ में इस प्रकार के शोषण हो क्यों रहा है, हमारे साथ हमको टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो इसके जो पीछे की जो सोच है उसको हमको समझना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ पिछले 20 साल से। मैं देखता हूँ कि जब दिल्ली में एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि जाति से आते हैं, उनकी जब तनख्वाह या सैलरी उनको जब नहीं मिलती है 2 या 3 महीने, तो वो पूरी दिल्ली को जाम कर देते हैं। पूरी दिल्ली
में, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे एमपी है, चाहे एमसीडी के बड़े आला अफसर हैं, उनके दरवाज़ों पर इतना कूड़ा डाल देते हैं, रोड जगह 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 चौक चौराहों पर कूड़ा डालते हैं, आम जनमानस की ज़िंदगी जो है वो बदतर कर देते हैं। अफसरों को सैलरी रिलीज़ करने के लिए, तनख्वाह रिलीज़ करने के लिए बाध्य कर देते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि देश में जो वाल्मीकि जाति है, जिसको हम भंगी जाति कहते हैं, वाल्मीकि तो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी वाल्मीकि हम नहीं हैं, ये मैंने इसको लेकर के एक वीडियो डाला था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भंगी जाति है, जिस जाति की ये बेटी है, दलित समाज की जो भंगी जाति है, वो जाति अपने आप को आज तक हिंदू माने हुए है। आज तक मंदिरों में जा रही है, मंदिरों में घुसने की लड़ाई लड़ रही है, आज तक बीजेपी या मनुवादी पार्टियों को वोट देती आई है, आज तक उसी सिस्टम का हिस्सा है जो सिस्टम उसका शोषण कर रहा है। आज तक मैंने जैसा बताया कि वो अपनी सैलरी ना मिलने के कारण महानगर में गंदगी पहुंचा सकते हैं, डाल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, अफसरों के दरवाज़ों पर डाल सकते हैं, उनको अपनी सैलरी मिलने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अर्थात वो अपनी सैलरी के लिए तो आंदोलन कर सकते हैं, ये लोग, तुम लोग अपनी सैलरी के लिए आंदोलन कर सकते हो, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, आबरू के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, इस दूषित मानसिकता के लिए, जो मनुवादी मानसिकता है, और इस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ आप आंदोलन क्यों नहीं करते हो? आज भी मैं देखता हूँ, मैंने सुबह जब मुझे पता चला तो मैंने कई वाल्मीकि समाज के जो मेरे मित्र हैं, मैंने उनको कहा कि 14 तारीख को हाथरस में एक वाल्मीकि बेटी का बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हुआ, और आज उसकी डेथ हो गई, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, उसकी डेथ हो गई। तो वो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं है। मतलब ये उन लोगों की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोग अपने आप को वाल्मीकि जाति का रहनुमा कहते हैं, उनके नेता हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनको अगर अखबार में खबर छपती है कि दलित बेटी का बलात्कार, तो पढ़ने वाले की मानसिकता ये बन जाती है, सोच ये बन जाती है कि चमार होगी, जाटव होगी। मतलब दलित का ये मायने हो गए कि दलित बोलें तो चमार, दलित बोलें तो जाटव, यानी चमार की उपजाति है, चाहे वो कुरील है, चाहे वो अहिरवार है, चाहे वो दौरे है, चाहे वो सतनामी है, चाहे वो XYZ कोई भी रविदासी है। तो चमार की जो उपजातियाँ हैं जो उत्तर भारत में मिलती है 20-25, दलित शब्द आते ही हम लोग समझ लेते हैं कि चमार, और अब तो ये हद ये हो गई कि बहुजन शब्द आते भी हम समझ लेते हैं कि चमार है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि दलित का मतलब है 1167 जातियाँ, उसमें भंगी भी आता है, उसमें खटीक भी आता है, उसमें पासी भी आता है, उसमें धानक भी आता है, उसमें कोली भी आता है, उसमें माझी भी आता, मतलब 1167 जातियाँ शेड्यूल कास्ट में आती हैं। और उनकी अकेले की लड़ाई जो है वो पूरे भारत में महार, चमार, पासवान, ये 2-4 जातियाँ लड़ती हैं। बाकी जाति अपने आप को दलित कहलवाने में उनको कष्ट होता है, उनको पीड़ा होती है। आधे से ज़्यादा तो अपने नाम के आगे राजपूत लगा करके घूमते हैं, जिनको ये पता नहीं कि राजपूत की परिभाषा क्या है। अपने आप को दलित कहलवाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उनका शोषण होता है तो अखबार में खबर छपती है कि दलित के साथ में ये शोषण हुआ। तो मेरा जो कहने का मतलब है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि उस बेटी के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएँ हैं, और इस लड़ाई को मैं भी 2-3 दिन में ठीक होकर के घर से बाहर निकलूँगा। तो हम लोग इसको सड़क से लेकर के संसद तक लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या जिस जाति से वो लड़की आती है, क्या उस जाति के, भंगी जाति के जो लोग हैं, एक संदीप वाल्मीकि को अगर मैं नाम छोड़ दूं, तो क्या पूरे देश का कोई और भंगी जाति का एक्टिविस्ट ने अपनी आवाज़ उठाई? क्या उसने ये कहा कि हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ में सवर्णों ने ये शोषण किया है, क्या हम इसके खिलाफ़ कोई आंदोलन करें? क्या मोदी और योगी के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत है? क्या सरकार के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत है? क्या हम कलेक्ट्रेट का घेराव कर सकते हैं? क्या हम फेसबुक पर लिख सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि भंगी जाति की हमारी बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ है, इसके लिए सरकार या उसका सिस्टम दोषी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर ठाकुरों, संविधान की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि ठाकुरों की सरकार चल रही है? क्योंकि ठाकुर अपराध करता है, दलितों का करता है, ब्राह्मणों का करता है, मुसलमानों का करता है, OBC का करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि ठाकुर मुख्यमंत्री है और ठाकुरों को खुली छूट दे रखी है। एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 5 से 6% के बीच ठाकुर जाति के लोग रहते हैं, वहीं 10% ब्राह्मण रहते हैं, 24% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, जिसमें दलित जातियाँ जो 1167 मैंने बताई वो लोग रहते हैं, चमार जिसमें लगभग 15-16% है, बाकी 6-7-8% अन्य जातियाँ हैं, वो लोग रहते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि एक बेटी के साथ में खीरी लखीमपुर में सेम इसी प्रकार की घटना हुई, जो दलित समाज की चमार जाति की लड़की थी, उसको तमाम लोगों ने आंदोलन किया और उसको न्याय दिलाने का काम अभी वो चल रहा है, लेकिन उसको सरकार को बाध्य किया गया कि उसमें SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जातियां हैं,
अगर हम जातियों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि हम जाति को ख़त्म करें, लेकिन अगर हम जाति को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो जाति के आधार पर लड़ाई तो लड़ें। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदुओं का बहुत बड़ा पार्ट हैं, हमारे महापुरुष जो वाल्मीकि थे उन्होंने तो रामायण लिखी थी। हम जब वाल्मीकि की जयंती मनाते हैं इस देश के भंगी समाज के लोग, तो वो लवकुश की भी मूर्ति निकालते हैं, राम की भी लगाते हैं, राम की भी झांकी निकालते हैं, लवकुश की भी निकालते हैं, तमाम हिंदू के देवी देवताओं को ढो रहे हैं वो लोग। और दूसरी तरफ वही हिंदू के देवी देवताओं को मानने वाले लोग, वही हिंदू परंपरा के लोग, वही हिंदू जाति के लोग जो हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। आज मनीषा का मामला है, मनीषा से पहले अन्य कितनी, चाहे हरियाणा का जो मिर्चपुर कांड था वो भी वाल्मीकियों के साथ में हो। ऐसे सैकड़ों कांड हैं जो वाल्मीकियों के साथ में सवर्णों ने किए, लेकिन वाल्मीकि हैं कि जागने को तैयार नहीं है, इस हिंदू धर्म की चादर को उतार कर फेंकने को तैयार नहीं है, इस हिंदू धर्म की गली सड़ी व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है, और तो और अपने घरों से हिंदू धर्म के इस गुलामी को निकाल करके बाहर रोड पर फेंकने को तैयार नहीं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी लड़ाई दलित समाज के लोग लड़ेंगे। मैं तमाम दलित एक्टिविस्टों से कहता हूं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए हम सब लोग लड़ेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। लेकिन वाल्मीकि जाति के लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि आप भी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दीजिए, ताकि आपका शोषण, आप दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। ये जो मनुवादी लोग ये कहते हैं कि चमार आरक्षण खा गए, चमार आरक्षण खा गए, और आप जो है वो चमारों के खिलाफ हो जाते हो। इस ब्राह्मणी सिस्टम को, इस मनुवादी सिस्टम को समझिए। ये भाई भाई को आपस में लड़वाते हैं और आपको हमसे दूर करते हैं। आपकी लड़ाई तो जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक अम्बेडकरवादी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप इस आंदोलन का पार्ट भारी संख्या में कब बनोगे? मैं तमाम वाल्मीकि समाज के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं, हमारे मित्र हैं जो इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन क्या ईमानदारी से तमाम वाल्मीकि समाज के लोग आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे? वो दिन गौरवशाली होगा जब वाल्मीकि समाज के लोग आरएसएस का पटका उतार करके, आरएसएस का गले का पट्टा उतार करके, नीले रंग का पटका, नीले रंग की टोपी लगा करके दलित आंदोलन में आएंगे और ये गर्व से कहेंगे कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अगर हमारा शोषण हुआ तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि आपका शोषण रुक जाएगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपके शोषण में क्या करने वाला पहले सोचेगा और आपके शोषण में कमी जरूर आएगी। चलते चलते मैं सिर्फ एक बात आपके साथ कहना चाहूँगा, वही कोटेशन कि जिस धर्म में आपको मान सम्मान ना मिले वो धर्म छोड़ दीजिए, जिस गांव में आपको मान सम्मान ना मिले वो गांव छोड़ दीजिए, जिस नगर में आपको मान सम्मान ना मिले वो नगर छोड़ दीजिए, जिस शहर में आपको मान सम्मान ना मिले वो शहर छोड़ दीजिए। अर्थात आप वहाँ रहिए जहाँ आपको मान सम्मान मिले, उस धर्म में रहिए, उस शहर में रहिए, उस गाँव में रहिए। बस मैं यही कहूँगा चलते चलते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। और तमाम वाल्मीकि समाज के जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनको जगाने का काम कीजिए। और मैं ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको ये सूचित करता हूँ कि आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाग चुके हैं, और जो हमारे छोटे भाई अभी जागे नहीं हैं उन्हें जगाने का काम कीजिए। तो आपको बस चलते चलते जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।